ऐसा कुछ। एक्चुअली घर से बाहर निकलते ही 2000 का चालान पड़ा है मुझे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गांव गया था ना। उस टाइम मैं आ रहा था मेरे गांव से पुणे। और पुणे में एक मतलब जब हम पुणे में एंटर करते हैं ना, वहाँ पे स्पीड कैमरास है। तो वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है 60 है, और मेरी कार जो थी वो 66 पे थी, ऐसा बोल रहे हो। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जो एक्चुअली जस्ट लास्ट वीक ही मैंने और एक ब्लॉग डाला था, जो कि मैं ऑफिस जा रहा था। तो वो लोग मैं ऑलरेडी पोस्ट किया हूँ। उसमें एडिट करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, जस्ट मैं ट्रैवलिंग कर रहा था ऑफिस को, तो मैंने वो जस्ट रैंडम ब्लॉग डाला था। तो अभी मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीक जो है, अभी कमिंग वीक में मैं गाँव जा रहा हूँ। तो गाड़ी अभी मेरी कार जो है ऑलमोस्ट 400 to 500 किलोमीटर चलने वाली है वन डे में। और उसके बाद भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा रनिंग रहेगा। अप एंड डाउन में भी मैं बोल सकता हूँ कि 1200 या 1200 या 1300 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब मैं अभी गाँव जाने के बाद इधर आने तक उतना तो कम से कम उतना हो जाएगा। तो मुझे लगा कि पहले मैं कार क्लीन कर देता हूँ। बट एक इंसिडेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ मैं। लास्ट जो कल हुआ, मैं जा रहा था, एक पुणे में ही एक जगह पे जा रहा था कि मेरी फैमिली को लेके। और वाकड़ करके एरिया है पुणे में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली चेकिंग रहता है, मतलब पुलिस वगैरह चेक करते हैं। तो मुझे मेरी कार रुकाई उन्होंने। तो मुझे लगा कि मेरे पास तो मतलब ऐसा कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि सब डॉक्यूमेंट तो है, तो रुका देते हैं, देखते हैं क्या होता है करके। तो रुकाया है, तो डायरेक्ट पुलिस ने बोला कि साइड में लगाओ कार। तो मुझे समझ में आया कुछ तो पेंडिंग रहेगा, तो उसमें उन्होंने बोला रहेगा। तो उन्होंने बोला कि आपका ओवर स्पीडिंग का एक चालान बाकी है, जो कि मैं अभी दिखा सकता हूँ मेरे पास अगर रहेगा तो। ये जो है ये ये ओवर स्पीडिंग का चालान है, आप देख सकते हो। 2000 का लगा है, 2000 का चालान लगा है ओवर स्पीडिंग का। वो भी कितना है अभी देखा बोल सकता हूँ मैं। एक्चुअली मैं नरेश से, मतलब कातरज का न्यू न्यू टनल जो है, पुणे का न्यू टनल है, वहाँ से मैं मेरे घर आ रहा था गाँव से, जब मैं आ रहा था तब। और मैं भी मैं घूमने गया था, तभी का रहेगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कब हुआ ये। यहाँ पे पूरा डिटेल, हाँ, 16 अगस्त को। तो ये मेरा चालान कटा है। तो ये इंसिडेंट कब हुआ था उसके बारे में उसके ऊपर लिखा लिखा हुआ नहीं है, बट मैं उन्होंने दिखाया, मेरा इमेज वगैरह पूरा अच्छे तरह से उस कैमरा ने लिया था। तो मैं हाँ, तो उसका इसका एक फुटेज भी डाल दूंगा मैं, हाँ, उसके बारे में। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जब भी आपको कैमरा दिखे कि इस स्पीड का कैमरा दिखे, और आपको ऑलरेडी पता है उस कैमरे में कैप्चर होने वाला है, क्योंकि डेली रूट रहता है अपना, तो हमें पता रहता है ना कि हम यहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे कैमरा है, कैमरा से। तो बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ेगा। तो 2000 का चालान पड़ा है मुझे। 2000 बहुत ही ज़्यादा होते हैं इधर ओवर स्पीडिंग के लिए। और स्पीड कितना था, 60 वो लिमिट था उसका, और मेरा 66 था, वो बोल रहे। अभी मैं वहाँ पे बस तो नहीं कर सकता कि 60 से, मेरा 60 से अंदर ही था, क्योंकि पुलिस वाले तो सुनने नहीं वाले हैं। वो जस्ट पुलिस वाले नहीं थे, बहुत सारे पुलिस वाले थे वहाँ पे। और ऑलरेडी उन्होंने इमेज ले रखी थी, तो हमें किधर भी जाता ना, वो मुझे लगता ही लगता है, अगर वहाँ से मैं स्किप भी हो जाता ना, तो भी किधर तो जाके मुझे देना ही पड़ता था 2000 रुपये। तो मैंने दे दिए। बट यहाँ से लेसन लर्न यही है कि हम जब भी हम नेक्स्ट टाइम ऐसे जगह पे जाते हैं ना, जितना स्पीड लिमिट है उससे कम से कम 10 माइनस ही करके चलो। मतलब अगर आप 60 का है तो 50 पे चलना पड़ेगा, तभी आप और एक्चुअली मैं बहुत बार उस रोड पे गया हूँ, और बहुत बार मैं ओवर स्पीड से ही गया हूँ, मतलब 70 80 पर 80 पे गया हूँ। बट इस टाइम उन्होंने कैसे पता नहीं पकड़ लिया, और ओवर स्पीडिंग का चालान पड़ गया मुझे। तो कहने के बाद यही है, जब भी आप जाओ ऐसे रूट पे ना, तो बहुत ही संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि 2000 बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर एक्चुअली मैं 2000 के पेट्रोल में मैं घर जा सकता था यहाँ से, उतना मुझे चला नहीं 2000 का चलाना ही पड़ गया। तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी जाओ ऐसे जो रोड पे, तो वो आप संभल के जाओ। मतलब स्पीड कम करके ही जाना पड़ेगा। आपके 60 इज़ नॉट ए बिग, एक्चुअली इतना बड़ा ज़्यादा स्पीड नहीं है, बट अगर लिमिट ही उतना है तो उससे कम ही जाना पड़ेगा, वही है। So thanks for watching. Just wanted to make this video for this overspeeding. So please keep watching and do subscribe to my channel. Thank you.